इस चुनाव में मैं कह रहा हूं कि अभी तक मेरा 1 रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ। लगता है 10-12 हजार अभी बचा ही है, वो आज लड्डू में खर्च हो जाएगा। मुझे भावुक कर दी। जैसे ही सीट सामान्य हुआ, लोग भैया मेरे पास आए और कितने लोग मुझे क्या देगा मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। मैं कभी भी राजनीति को अपना पेशा नहीं बनने दिया। राजनीति मेरी शौक है और मैं सबके दुख और सुख का सहभागिता अपना निभाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है यहाँ पे, और जब ऐसा होता है कि जब विजेंद्र अग्रहरि लड़ रहे हैं तो अपने आप में एक तरफा मतलब बात हो जाती है कि आखिर वो बंदा उतर गया है, अब तो बड़ा मुश्किल है सामने वाले का जीतना। ऐसा क्या फैक्टर आपने डाल दिया लोगों के मन में यहाँ पे? न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और नगर निगम का चुनाव का जो भी परिणाम था वो सबके सामने आ चुका है। बात की जाए अगर मेयर प्रत्याशी की तो मंगलेश श्रीवास्तव लगभग 49,000 वोटों से काजल निषाद से जीत चुके हैं। लेकिन एक बेहद खास सीट है यहाँ पर बसंतपुर वार्ड नंबर 44, और यहाँ पर लगातार तो नहीं, क्योंकि पिछले बार इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं था। दो बार ये मतलब चुनाव मैदान में उतरे थे, और पहली बार जब उतरे थे तो इन्होंने रिकॉर्ड मतों से मतलब अपनी विजयी और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी पूरे के पूरे गोरखपुर के पार्षदी प्रत्याशी चुनाव में। और इस बार फिर इन्होंने ये जो पार्षद का जो चुनाव होता है वो अपने नाम कर लिया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विजेंद्र अग्रहरि। सपा की साइकिल सवारी से इन्होंने ये सीट निकाली है। विजेंद्र, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी। विजेंद्र, ये बताइए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है यहाँ पे, और जब ऐसा होता है कि जब विजेंद्र अग्रहरि लड़ रहे हैं तो अपने आप में एक तरफा मतलब बात हो जाती है कि आखिर वो बंदा उतर गया है, अब तो बड़ा मुश्किल है सामने वाले का जीतना। ऐसा क्या फैक्टर आपने डाल दिया लोगों के मन में यहाँ पे? मैं कभी भी राजनीति को अपना पेशा नहीं बनने दिया। राजनीति मेरी शौक है और मैं सबके दुख और सुख का सहभागिता अपना निभाता हूं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विजेंद्र अग्रहरि सुन लिए हो कि मैं पीड़ा में हूं और विजेंद्र अग्रहरि खड़े न हुए हो। अभी अभी बहुत बुरे स्थिति से मेरा देश गुजरा, दुनिया गुजरी कोरोना से भैया। 84 दिन मैं लगातार अपने घर में जा नहीं पाया। 84 दिन मैं लोगों की सेवा करता रह गया। लोगों को खाना से लेकर सैनिटाइजर तक, संसाधन से लेकर व्यवस्था तक देता रह गया। बसंतपुर की जनता इस चुनाव में इतना ज्यादा मुझे भावुक कर दी। जैसे ही सीट सामान्य हुआ, लोग भैया मेरे पास आए और कितने लोग मुझे क्या देगा मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। इस चुनाव में मैं कह रहा हूं कि अभी तक मेरा 1 रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ। लगता है 10-12 हजार अभी बचा ही है, वो आज लड्डू में खर्च हो जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव प्रचार में भी कहीं नहीं लगा, और हमको भी लग रहा था कि जनता ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पर्सनली गया था तो मैं देखा कि बूथ पे जब आप खड़े थे तो लगभग हर घर के प्रत्याशियों के एक लोगों का आपको नाम तक पता है। तो ये क्या माना जाए, 10-15-20 साल के पीछे की मेहनत? एक लोगों को मैं बाय नेम जानता हूं, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबको बाय नेम मैं जानता हूं। यही मेरी उपलब्धि है। क्योंकि जब सरकारी योजनाएं आती थी, मैं जब पार्षद था तो मुझे कोई गुमराह नहीं कर पाता था कि ये जायज है या नाजायज है। जिसकी जो हक थी वो मिलती थी। मेरे समय में 1385 लोग समाजवादी पेंशन पाते थे, 2000 लोग करीब साइकिल पाए थे। और आज तक मैं 5 साल पार्षद नहीं था भाई साहब, आज तक मेरे वर्क ऑर्डर किए हुए काम नहीं हो पाया 3 साल में। अभी 3 काम बचे हुए जो मैंने कार्यादेश दे कराया था, वो काम नहीं हो पाया है। उसको मुझे ही कराना है। 5 साल गैप के बाद भी मैं ही कराऊंगा, करा नहीं पाए लोग। विजेंद्र, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब टिकट को लेकर बंटवारे की जब बात हो रही थी तो भाजपा से टिकट मिल जाए, भाजपा का झंडा मिल जाए, कमल निशान मिल जाए, उसके लिए बहुत ही गहमागहमी और मतलब लोगों के अंदर कई द्वंद्व भी थे और कई मतलब राजनीति भी चली और कई लोगों को मिले भी नहीं। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा था कि जो बीजेपी का सिंबल पा गया वो जीत गया? ये क्या फैक्टर रहा आखिर? इस चुनाव में जनता ने साबित कर दिया कि मुखिया का दौर खत्म, जनता है मालिक। आप जनता में यदि बने रहेंगे, जनता में काम करेंगे, तो आप किसी सिंबल से आए, सिंबल का कोई मतलब नहीं होता है। ये चुनाव ऐसा होता है कि बहुत दूर से नहीं प्रत्याशी आता है, आपके वार्ड का ही होता है या अगल बगल के वार्ड का होता है।
तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो जानता है, पहचानता है। मेरे बगल में मैं जहाँ पैदा हुआ, हनुमानगढ़ी मोहल्ला है, पूरे चुनाव में यहाँ के बड़े बूढ़े जितने भी थे, मुझे मोहल्ले में मैं घुसता था तो मुझे वापस कर देते थे कि बेटा तुम यहाँ मत समय गवाओ, तुम उधर जाओ। तो ये मैंने कमाया है लोगों के बीच। मैं अभी ईद चली है, ईद गुजरा था चुनाव के दौरान, भाई साहब मैं करीब 50 घर गया हूँ, गए थे हम सेवई खाने। 1,60,000 रुपया ईद के दिन मुझे मिल गया कि भैया लो, आपको दिक्कत होगा बताना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनता के बीच में जनता ये चाह रही है कि विजेंद्र नहीं लड़ रहा है, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये तो बात बिल्कुल सही कही, लेकिन जो आधा बेल्ट है वो तो कोर वोटर माना जाता है भाजपा का, लेकिन उसने भाजपा को ना देके साइकिल को दिया या विजेंद्र अग्रहरी को दिया, दोनों बात में क्या सही है? कहीं ना कहीं साइकिल की छवि सुधारने में मैं बहुत कारगर रहा और लोगों का विश्वास बढ़ा है और आगे भी और लोगों का विश्वास साइकिल पे बढ़ेगा। मैं ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा, लोगों की विश्वास और बनेगी साइकिल की तरफ, क्योंकि लोगों ने कुछ गलतियां की थी, उसका खामियाजा हम लोगों ने 5 साल भुगता, सरकार में नहीं आए। मेरा वादा है कि हम ऐसा काम करेंगे कि साइकिल लोगों के दिल में धड़केगी। बोल्ड के बारे में कुछ कयास लगा सकते हैं कि भाजपा का बोल्ड बनेगा, या बहुत सारे मतलब निर्दल प्रत्याशी भी जीते हैं, किसका मतलब बोल्ड बनने की उम्मीद है आपके हिसाब से? उम्मीद तो है सपा की बनने की, क्योंकि पहला बार ऐसा चुनाव हुआ है भैया कि बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो सपा से टिकट नहीं पाए वो निर्दल लड़े और जीते हैं। ऐसी 2-3 प्राथमिकताएं जो विजेंद्र अग्रहरी इस वार्ड नंबर 44 के लिए सबसे ऊपर रखेंगे, उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रहेगी। पेयजल की समस्या से हमारी जनता बहुत जूझ रही है और हमारे सामने नेहरू विहार पार्क है। मेरी सरकार थी, मैं 4 करोड़ 11 लाख रुपए अखिलेश यादव जी से ला के दिया था, मक्कारों ने इसको लूट के बर्बाद कर दिया। 25% पैसा इसमें नहीं लगा। अभी भी इतना बड़ा पार्क गोरखपुर सिटी में नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं भैया कि लालडगी पार्क, नेहरू विहार पार्क 5 साल बाद इसकी शक्ल बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। मेरा संकल्प है पार्क के प्रति। तो निश्चित रूप से दर्शकों, अपने जीत के बुलंद हौसले के साथ कुछ आगे की योजनाओं को भी हमारे साथ साझा किया है यहाँ के इस समय के पार्षद विजेंद्र अग्रहरी ने, और उम्मीद है कि वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे। अपने सहयोगी रविशंकर के साथ न्यूज वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।